हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं दशमलव और शतमलव के ऊपर, जिसे हम इंग्लिश में डिसाइल और परसेंटाइल कहते हैं। हम सबसे पहले डिसाइल और परसेंटाइल के बारे में इनके फॉर्मूले देखते हैं। इसकी व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हम डिसाइल के लिए डी एन लगाएंगे। एन यहाँ पर इसलिए लगाया गया कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, वह एन को यहाँ पे इंटू किया जाएगा, उससे ब्रैकेट में n+1 और अपॉन 10 की टर्म रखी जाएगी। ठीक है, टर्म रखी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटाइल के लिए में भी सेम होगा। यहाँ पे पी एन रखा है, मतलब जो नंबर होगा वहाँ पर ये आएगा नंबर इक्वल टू एन, जो नंबर दिया होगा 2 या 3 तो यहाँ पे रखेंगे उसका इंटू n+1 अपॉन 100 टर्म। तो ये आप ध्यान रखिएगा, डिसाइल मतलब दशमलव जो होता है उसके नीचे टर्म 10 रखेंगे, और शतमलव परसेंटाइल को हम हिंदी में शतमलव कहते हैं, इसके लिए हम लोग 100 रखेंगे। मतलब शतमलव मतलब शतक कैसे है 100, ओके, टर्म रखेंगे। तो हमारा ये डिसाइल और परसेंटाइल के रूप में हो गया। अब बात करते हैं खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में सेम वही फॉर्मूला रहेगा, डी एन इक्वल टू एन छोटा एन एंड n+1, ये नंबर हो गया n+1 अपॉन, ये हमारा 10 है, 40 नहीं है, ये 10 है, 10 n+1 अपॉन 10 टर्म, ओके। और परसेंटाइल में भी सेम ऐसे ही करेंगे, पी एन इक्वल टू एन इंटू n+1 अपॉन 100 टर्म, ओके। वर्गीकृत श्रेणी में हमारा पहले डी एन नंबर निकालेंगे। इसमें भी डी एन नंबर ही निकालते हैं हम लोग, डी एन और पी एन नंबर, पर इसके लिए उसके में जो पद होते हैं उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो अब आता है वर्गीकृत श्रेणी में। वर्गीकृत श्रेणी में डी एन नंबर पहले निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से। सॉरी, यहाँ पर n+1 नहीं आएगा, n+1 नहीं आएगा, सीधे n अपॉन 10 आएगा, n इंटू n अपॉन 10 टर्म, n इंटू n अपॉन 100 टर्म, ओके। परसेंटाइल में 100 रखेंगे, डिसाइल में 10 रखेंगे। इसमें n अपॉन 2 ही रहेगा, इसमें भी n अपॉन 100 रहेगा। फॉर्मूला इसका सेम वही रहेगा जो हमारा मीडियन में यूज़ हुआ था, क्वार्टर में यूज़ हुआ था, यहाँ पे भी सेम वही यूज़ होगा डिसाइल के लिए। डी एन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू डी एन हो गया, डिसाइल नंबर होगा जो निकल के आएगा -c, जो हमारी इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो होगी CF। अब परसेंटाइल का नंबर ज्ञात होने पे हमें परसेंटाइल के नंबर के लिए L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू पी एन नंबर -c, तो जो हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नोट हमें क्या दिया है, व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर में रखना है उसे। उसके बाद जो डी एन नंबर तथा पी एन नंबर दशमलव मतलब पॉइंट में आएगा, जो हम ऐसे पहले ही बात कर चुके हैं, हम बार बार इस पॉइंट में जरूर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव में आने वाली आंसर कुछ से अलग होता है, कुछ पॉइंट सेम होते हैं पर अलग अलग होते हैं। तो डी एन नंबर और पी एन नंबर दशमलव वाला पॉइंट में आने पर निम्न सूत्र का उपयोग होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद अपॉन 2, तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। अगर हम आगे बात करते हैं सवालों पर, तो देखिए फ्रेंड, हम सवालों पर लेके आए हैं। पहला सवाल है हमारे पास दिया, फाइंड आउट द 8th डिसाइल एंड 80th डिसाइल वो परसेंटाइल फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, ओके। तो हमारे पास ये पद दिए हुए हैं जिनकी संख्या n26 है, ठीक है। D8 निकालना है। D8 निकालने के लिए मैंने जैसे कहा था नंबर होगा उसी का इंटू यहाँ पर कर देंगे, तो 8 हमें निकालना है D8, तो D8 के लिए 8 रखा हमने, डिसाइल 8 इंटू हमारे पास कितने हैं 26 प्लस 1 अपॉन 10, ओके, इक्वल टू 8 हो गया, 26 प्लस 1 हो गया 27 अपॉन 10, इसका इंटू करेंगे 216 आएगा, अपॉन 10 डिवाइड किया हमने तो 21.6 टर्म आ गया। तो 21 पे से हम गिनती गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं गिनेंगे, अगर पॉइंट में आ रहा है, दशमलव में बात करी थी, तो D8 निकलने के लिए हमें पहला पद और दूसरा पद देखना पड़ेगा। तो 21वां पद और 22वां पद देखना पड़ेगा। तो हम लोग पीछे से चलते हैं, 26 25 24 23 22 21, तो 21 और 22 ये हो गए, 21 और 22 ये हो गए। तो 21 वाला पद क्या है 82 और 22 वाला पद है 83, प्लस कर देंगे इनको, 21वां पद और 22वां पद को प्लस करके डिवाइड बाय 2 से, तो इन दोनों को प्लस किया 165/2 आ गया, डिवाइड किया तो हमारा डिसाइल नंबर आ गया 82.5। तो 82.5 जो हमारा आया वो डिसाइल आंसर होगा, D8 होगा। अब हमें निकालना है P80, तो P80 नंबर इक्वल टू 80 हमने रख दिया, यहाँ पे n की जगह 80 था तो 80 रखा, इंटू n+1 अपॉन 100, ओके। तो 80 इंटू 26 प्लस 1 अपॉन 100, तो 27 हो गया। ऐसे हमने 0 से 0 काटा, सेम वही अब डिसाइल वाला सिस्टम हो गया, 216/10 डिवाइड किया तो 21 और 6, इसमें भी सेम वही पॉइंट आया, पॉइंट से इसकी 21वां पद हमारे पास 82 था, 22वां पद 83 डिवाइड बाई 2, 165/2 हमने काटा, तो P80 निकल के आया हमारा 82.5। तो ये हमारा निकल के आ गया परसेंटाइल। तो हमारा इस तरीके से डिसाइल 8 और परसेंटाइल 80
निकल के आया। अब हम बात करने आते हैं जी, हमारी बात होगी इंडिविजुअल सीरीज से। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग खंड सीरीज से, हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। सो डिस्क्रीट सीरीज का हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो फाइंड आउट डिसाइल 5 एंड परसेंटाइल 65 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो हमारे पास एक्स और फ्रिक्वेंसी दी हुई थी। एक्स हमारे पास सेम 1 2 3 4 5 6 हमने 9 10 दिए हैं। फ्रिक्वेंसी दी है 25 30 38 45 46 58 32 34 25 22। इन सभी को हमने सी एफ कैसे निकाला हम जानते ही हैं। 25 में 30 प्लस किया 55 में 38 प्लस किया 93 45 प्लस किया 138 में 46 प्लस किया 184 में 58 प्लस किया या 242। इस तरीके से हमने सी एफ निकाल लिया। जो लास्ट वाला पद होगा वही हमारा एन होगा। हमें पता ही है एन 12 355 हो गया। तो सी एफ का जो लास्ट वाला पद होता है वो एन का 355 हमारा निकल ही आया। हमें निकालना क्या है, D5 निकालना है, P65 निकालना है। तो डिसाइल 5 के लिए हमने फॉर्मूला रखा 5 × n+1/10। D5 निकालना है इसीलिए। तो 5 × हमारा 355 n नंबर था, तो हमने इसे प्लस किया 355 में एक 356 आ गया। इंटू 5 से करेंगे डिवाइड बाई 10 से, तो हमारा निकल के आया 1780। डिवाइड बाई 10 से किया तो 178 आया। तो 178 हम इसमें देखेंगे किस में आएगा। 178 हमारा इसमें आएगा। 178 में इसमें आएगा तो हमारा जो डिसाइल जो निकल के आया वो क्या होगा, एक्स वाला पद होगा 5 है। तो डिसाइल हमारा 5 कितना निकल के आया 5। तो डिसाइल 5 हमारा 178 इसमें आया ना, 178 इसी में आएगा क्योंकि 138 के बाद है, 78 तो इसी में आएगा। तो हमारा डिसाइल एक्स वाला पद जो होगा वो डिसाइल 5 हमारा 5 आंसर आ गया। अब निकालना है P65 मतलब परसेंटाइल 65 इक्वल टू 65 हमारा नंबर था, तो 65 × n+1/100 डिवाइड बाई इक्वल टू 65 जो हमने 355 + 1 किया तो 356 आ गया। इंटू किया इसमें तो 23,140 आ गया। ओके, हमने इसे डिवाइड किया तो 231.4 निकल के आया। 231 इसमें किस में ऐसा आएगा, इसमें आएगा। तो इसका जो 6 वाला मतलब एक्स का है, एक्स कितना आया 6 आया। तो P65 हमारा क्या निकल के आया 6 आया। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज से डिसाइल निकालना सीखा और परसेंटाइल निकालना सीखा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ की। आ गए अब हम कंटिन्यूअस सीरीज़ पे। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ पे करने के लिए हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है फाइंड आउट D3 एंड मतलब डिसाइल 3 एंड परसेंटाइल 40 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो हमारे पास सी आई और फ्रिक्वेंसी दी हुई थी। सी आई हमारा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे तक 70 से 80 तक दिए हुए हैं। फ्रिक्वेंसी दी है 2 23 0 22 11 7। ओके, सी एफ हमने निकाल लिया। 2 में 23 को प्लस किया, पहले 2 रहेगा, 2 में 23 को प्लस किया 25, 25 में 0 को प्लस किया 25, 25 में 22 को प्लस किया 47, 47 में 11 प्लस किया 58, 58 में 7 प्लस किया 65। आप ऐसे देख के मत घरवा जाए, फ्रिक्वेंसी हमारी 0 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। 25 में आप 0 प्लस करेंगे तो 25 ही आएगा। ओके, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है जी, ऐसे भी मत कीजिएगा कि इनको कमेंट करें, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा एन नंबर कितना आया 65 आया। कैसे आया, जो इसका टोटल था सी एफ का लास्ट वाला इसका टोटल था हमें बताइए, तो एन हमारा 65 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, D3 में डिसाइल 3 निकालना है, परसेंटाइल 40 निकालना है। D3 के लिए हमने D3 नंबर रखा इक्वल टू 3 × n। यहाँ फॉर्मूला n+1 नहीं रखेंगे, क्यों, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में n+1 नहीं रखते हैं। तो n/10 रखा, तो n हमारा में कितना है 65 है। 3 × 65 किया तो 195 आया। डिवाइड किया तो 19.5 आया। 19.5 इसमें से किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसमें ये वाला पद हमारा हो गया डिसाइल वाला ग्रुप। तो D3 ग्रुप हो गया हमारा 30 से 40 वाला। हमने फॉर्मूला वही रख दिया जो हमने क्वार्टल में भी किया था और मीडियन में भी किया था। D3 इक्वल टू L1 + L2 - L1 अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू D3 - C। और D3 हमारा क्या निकल के आया था 19.5। तो D3 की जगह 19.5 रखा। वही L1 क्या हो गया 30.40, L2 क्या हो गया 40 हो गया, फ्रिक्वेंसी 23 हो गई। तो हमने वही रख दिया फॉर्मूले में इंटू 119.5 - 2। तो हमने इसे सॉल्व किया, 30 हो गया, 40 में से 30 गया 10, 23 का 23 उतरा इंटू 19.5 में 2 माइनस करेंगे तो 17.5। हमने इसको 10 का इंटू इसमें किया तो आया हमारा 1075। ये 0 नहीं है कुछ भी, ये पॉइंट के बाद ऐसे हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने 23 को 175 को डिवाइड किया तो 30 प्लस आया 7.61। तो हमने इसको प्लस किया तो 37.61। तो हमारा D3 कितना निकल के आया 37.61। ओके, तो इस तरीके से हमने D3 निकाल लिया। अब बात करते हैं P40 मतलब परसेंटाइल 40। आ गए हम परसेंटाइल 40 निकालने लगे। परसेंटाइल 40 नंबर हमारा दिया हुआ है, तो 40 नंबर हो गया इंटू n/100। परसेंटाइल में हमेशा ध्यान रखिएगा 100 रखते हैं। तो 40 इंटू 65 करेंगे तो
2600/100 जीरो जीरो कट गई तो हमारा 26 निकल के आया। 26 वाला ग्रुप हमारा कौन सा हो जाएगा? 26 वाला ग्रुप हमारा वही 47 वाले में आ जाएगा। 47 का 50 से 60 वाला ग्रुप था, ठीक है। 50 से 60 वाला ग्रुप जो होगा वो 47 में आ जाएगा। उसमें L1 हमारा 50 होगा, L2 हमारा 60 होगा और फ्रिक्वेंसी हमारी हमें दी हुई है 47। ओके, जो आप पीछे करके देख लीजिए, क्वेश्चन वही रहेगा। इंटू हमारे P40 कितना है? 26 आया माइनस 25, 25 जो हमारा उसका प्रीवियस जो CF रहेगा। ओके, तो हमने इसे सॉल्व करेंगे। 50 यहाँ पे हो गया, 60 में से 50 गए 10 हो गया, 26 में 25 का 1 डिवाइड बाई 22, इसका इंटू इसमें करेंगे 10 ही रहेगा, काटेंगे तो 0.45 आएगा। 50 प्लस 0.45 आप करेंगे तो 50.45 आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया परसेंटाइल और क्वार्टाइल। हमने निकालना सीखा किस तरीके से हमने परसेंटाइल निकालते हैं और क्वार्टाइल निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पेपर में सॉल्व करने का आसानी हो। आपके पेपर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। सो अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।